शार्क्स हम सभी ई कॉमर्स की इस दुनिया के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इनकन्वीनियंस हो सकती है। रेवेन्यू बना रहे हो इस टाइम पे या आप लोग प्री रेवेन्यू का जो प्रोडक्ट है ये आके देख सकते हैं। तो मुझे आपका टाइम नहीं ज़ाया करना, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ा है ये स्पेस में और डेफिनेटली सपोर्ट मैं कर सकती हूँ। तो मैं मैच कर दूंगा जो ऑफर आपने मांगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैशनेट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। मुझे क्या बुलाया तो इन्होंने आपने मुझे थोड़ी क्या Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Sharks. This is Abdullah Hidayatullah, the founder and CEO of Digital Lockers. My name is Tahir Khan and I am COO of Digital Lockers. Mr. Wahid is the CMO and currently he is not available. And together we are the founding team of Digital Lockers. Sharks हम सभी ई कॉमर्स की इस दुनिया के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और टेक्नोलॉजी के इस दौर में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसने अब तक कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर ना की होगी। और सब ने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोची होगी कि जब भी आप घर पे ना हो तो आपका पैकेज कैसे डिलीवर होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इनकन्वीनियंस हो सकती है। इसीलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए हमने एक स्मार्ट डिजिटल लॉकर बनाया है जो कि ना सिर्फ सिक्योर लॉकर है बल्कि आपकी डिलीवरी प्रॉब्लम के लिए एक इनकन्वीनियंट एंड रीजनेबल सोल्यूशन है। वी आर करंटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पार्टनर जो कि हमारे विजन को आगे लेके जाने में हमारी हेल्प करे एंड देयरफॉर विद एन आस्क ऑफ अराउंड 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस फॉर एन इक्विटी स्टेक अगेंस्ट 10%, let's join our hands together in redefining the future of storage and delivery. ये 1 मिलियन फॉर 10%, Yes. 10 लाख रुपए। Yes. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ग्रेट। आप लोग के जॉब टाइटल क्या हैं कंपनी में? हम लोग के जॉब टाइटल मैं जो कहूँ वो CEO और CTO हूँ और ऑपरेशनल मैनेजर। और आप लोग का इक्विटी स्प्लिट किस तरह है? इक्वल 33.33 एंड समथिंग। और अभी तक कंपनी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? तकरीबन ऑन द टोटल हम लोगों ने हार्डली 2 लाख रुपए लगाए हैं। 2 लाख रुपए लगाए हैं। तो अभी आप लोग रेवेन्यू बना रहे हो इस टाइम पे या आप लोग प्री रेवेन्यू कंपनी है? प्री रेवेन्यू जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च या डिज़ाइन फेज में होती है, जब तक उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू नहीं किया होता और रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया होता, उस पीरियड को प्री रेवेन्यू कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये 6 महीने पहले द आइडिया एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। 3 महीने में हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, 3 महीने इसकी बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हुई और नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा और डिबगिंग वगैरह चीज़ें करके वी आर ट्राइंग टू रोल इट आउट इन द मार्केट। और अभी तक हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, बट स्टिल जिसको इस प्रोडक्ट का पता चला है वो कहते हैं भाई हमें भी एक लॉकर चाहिए। NIC पेशावर में हमने ये बेसिकली जैसे अमेरिका के अंदर Amazon लॉकर्स होते हैं, ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट। या समथिंग लाइक दैट। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का प्लान क्या है? B2B जाएंगे, B2C क्या प्लान है? डिफरेंट मॉडल्स फॉर बोथ B2B एंड B2C। B2B में तो जो कि है जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया ना कि हम पार्टनर करेंगे और पब्लिक लॉकर का कॉन्सेप्ट इसका जाएगा। जब पैकेज इसमें आएगा पर्सन ओनर को थ्रू OTP इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आपका पार्सल फलाना लॉकर में फलाने जगह पे है। वो जैसे आएंगे ही विल एंटर द OTP और उसका लॉकर खुल जाएगा। तो आपका कहना है कि आज कोई सोल्यूशन डिजिटल लॉकर्स पाकिस्तान में कोई और कंपनी नहीं है जो ये कर रहे हैं? ये जो प्रोडक्ट है ये आके देख सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, श्योर प्लीज। और आप बताएंगे कब तक ये जो आप बता रहे हैं आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टाइमलाइन है, ये कब तक लाइव हो सकता है, कब हमें मिल सकता है? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से आप रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा जरा मॉडल बताएं, चार्जिंग का मॉडल क्या होगा? चार्जिंग का मॉडल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो B2B की स्ट्रेटजी में अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाएं जहां पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या इस तरह के मॉडल्स पे हम जाते हैं तो वहां पे पर यूजेज या 20% या 20 रुपीज या 30 रुपीज पाकिस्तानी चार्ज होगा फॉर ए सिंगल एंट्री। और उसके बाद अगर एक दिन से ज्यादा का लॉकर यूज होता है तो सर्टेन टाइम फ्रेम लिमिट विल आल्सो बी एडेड। लेकिन अगर हम रिटेल मॉडल पे जाते हैं जहां पे हम स्टार्टअप्स जहां पे हम कंपनीज के साथ लॉकर्स डायरेक्टली शेयर करते हैं, सो वी विल डेफिनेटली बी यूजिंग अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड वेयर द प्राइसिंग स्ट्रेटजी विल बी कि हम 4 times द एक्चुअल कॉस्ट। आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे निकाली, कैसे सोचा? प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो कि है डायरेक्ट रिटेल की अगर मैं बात करूं सिंपल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड हमने यूज किया है जहां पे वी आर चार्जिंग 4 times द एक्चुअल कॉस्ट। ये दिखा तो देना कि इसमें क्या क्योंकि इनके सवाल अभी हमारे काफी सवाल होते हैं जब आप इस। अच्छा, मेरा इस मार्केट के बारे में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि
आपकी दराज वगैरह से बात हुई होगी, कितने % उनके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाते जिस सूरत में ये सोल्यूशन कारआमद आएगा? अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, वो जो कह रहे हैं तकरीबन उनके बहुत मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं, अराउंड 5% और सो, ठीक है। और उसकी मेन रीज़न भी ये होती है कि अक्सर लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब लोग अवेलेबल नहीं होते घर पे, उनका पैकेज अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता। जिस तरह अगर मेन सोसाइटीज़ के मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो एड्रेस प्रॉपरली डिफाइंड होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड एवरीथिंग। बट कुछ साइट्स मतलब साइडवेज एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एड्रेस लिखा होता है करियाना स्टोर के साथ एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ डिलीवरी अक्सर फेल हो जाती है। तो अगर पब्लिक लॉकर्स का कॉन्सेप्ट होगा, सिंपली लॉकर में आएगी एंड दे विल डायरेक्टली रिसीव इट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, बाय द वे आप किस शहर से हैं? हम लोग पेशावर से। तो अब मिसाल के तौर पे पेशावर में अगर आपने 20 ये लॉकर लगाने हो तो कौन से एरियाज में लगेंगे? स्पेसिफिक एग्जांपल और किस किस्म की आउटलेट पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सिक्योरिटी इशू ना राइट, यहाँ पे ऐसे एरियाज जो थोड़े बहुत मेन पब्लिक पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस एरिया से, पेशावर से एरिया के अगर एक पॉइंट आपको बता दूं तो जमील चौक एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे मेन फेमस एक ही पंप है, दैट इज अमान CNG। कोई भी वहाँ पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, कुछ भी आता है, लोग 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के अंदर से अक्सर होते हुए आते हैं, कहते हैं अमान CNG रुको, हम वही आते हैं, क्योंकि वहाँ का दैट्स लिटरली अ मेज टर्निंग इनटू द डिफरेंट लोकेशंस। तो वहाँ पे एक लॉकर लग जाए, देयर 24/7 अ गार्ड अवेलेबल, देयर एवरीथिंग अवेलेबल फॉर अ वेरी मिनिमम स्टेक इन द रॉयल्टी मॉडल। अगर हम उनको ऑफर कर दें कि अच्छा हम लोग आप लोगों को इतने ऑफर कर रहे हैं पर चार्जेस, मंथली आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू बनती रहेगी, इसका भी ख्याल रखा करें। और इसका ऑलरेडी जो मतलब सॉलिड बेस है एंड एवरीथिंग, व्हेन यू सी द मेटल बेस लॉकर, तो वो इतने आसानी से कोई चुरा ये एक्चुअली फाइनल लॉकर नहीं है ना, ये छोटा सा डेमो पर्पसेस। सॉरी, दिस इज एक्चुअली जस्ट फॉर द डेमो। डेमो। या क्या साइज है जो एक्चुअल असली लॉकर होगा? मीटर्स 6 by 6 डायमेंशन, सॉरी 6 feet by 6 feet उसका। और आपने जो 1 मिलियन रुपीस मांगे हैं वो आपको कहाँ खर्च करना है? अच्छा, 1 मिलियन रुपीज खर्च कहाँ करेंगे एग्जैक्टली? अगर स्पेंडिंग की मैं बात करूँ सो आई कैन डेफिनेटली से कि इसके 1 मंथ बीटा टेस्टिंग के बाद या उसके इंक्लूडिंग मीन टाइम में ही हम डेवलपमेंट में उसको खर्च करेंगे, ताकि इसके थोड़े बहुत जो मेन बग्स हैं, APIs है, सर्वर्स हैं, उस चीज़ में हम डेवलपर्स को थोड़ा बहुत अगर हायर कर लेते, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो बेस है वो वेब की साइड से वीक है इन द सर्वर मेंटेनेंस एंड लोड टेस्टिंग। क्योंकि अगर ये हाई स्पेस पे मतलब हाई यूजेज पे चला गया तो सिर्फ लिपर्ड्स वगैरह और इन सब के ही 3-3 हज़ार सिर्फ कराची के डेली के ऑर्डर्स हैं। तो मुझे आपका टाइम नहीं ज़ाया करना, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ा है ये स्पेस में और डेफिनेटली सपोर्ट मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपको जो आपके मांगे 1 मिलियन for 10% दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने भी डिसीजन ले लिया। पहले तो आपने नाम चेंज करना है, जिसे डेफिनेटली डिजिटल लॉकर बोलना है, क्योंकि आपको पता है आप डेफिनेटली कितना यूज करते हैं। मैं भी आपको मैच कर दूंगा जो ऑफर आपने मांगी है। तो आगे देखते हैं बाकी और शार्क्स आपको क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टू मेक दिस इजी, आई थिंक आइडिया अच्छा है, दूसरे मुल्कों में चल रहा है, अभी अर्ली है, 2 ऑफर्स आपके पास हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम आउट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैशनेट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और मैं इस आइडिया के बारे में बहुत पैशनेट फील नहीं कर पा रहा। ऑल्दो आप जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली करता, बट मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो आई विल लेट इट स्लाइड। आई एम आउट फॉर टुडे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पास 2 शार्क्स की ऑफर है और आई थिंक अलीना बाजी भी देंगी। बाजी मुझे क्या बुलाया तो इन्होंने, आपने थोड़ी मुझे देर- क्या? तो आप थोड़ी देर पहले भाई तो बाजी। ओह माय गॉड। अच्छा चले इसको इग्नोर करते हैं। मैम आपको ऑफर देते हैं 1 मिलियन 10% के लिए आपने रिक्वेस्ट की था, आई गिव 1 मिलियन फॉर 9% इनकी ऑफर से कम। Ooh. ओए आई थिंक मैम एंड सर रबील, अगर आप दोनों कंबाइन आने के लिए विलिंग है so आपको हम ही चाहिए। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली, बस डन। डन। रोमाना रोमाना एंड and अबील, रबीला आप के लोग साथ का deal डील पक्की। पक्की। चले, माशाल्लाह, वेल डन गाइस। थैंक Thank you so much.